नमस्कार। आज तारीख है 14 अगस्त 2025 और आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो तारीखों और सालों से परे इंसानियत के दामन पर एक गहरे घाव की तरह हमेशा मौजूद रहेगी। ये कहानी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की है, लेकिन इसकी गूंज आगरा से लेकर देश के हर शहर, हर गली तक पहुंचनी चाहिए। ये कहानी एक 3 साल की मासूम गुड़िया की है, जिसकी हंसी एक 14 साल के लड़के की हैवानियत ने हमेशा के लिए छीन ली। हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस खबर की परतें जब खुलती हैं, तो कई भयानक सवाल सामने आते हैं। हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है? इतनी कम उम्र में इतनी क्रूरता कैसे जन्म ले सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, हमारे बच्चे आखिर कहाँ सुरक्षित हैं? ये बात है एक रविवार की शाम की। बिलासपुर के सिरगिट्टी इलाके में बाकी दिनों की तरह ही चहल पहल थी। एक 3 साल की बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी, अपनी ही दुनिया में मगन, इस बात से अनजान कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तभी पड़ोस में रहने वाला 14 साल का लड़का उसके पास आता है। वह उसे किसी बहाने से, शायद कुछ खिलाने या दिखाने के लालच में, अपने साथ चलने को कहता है। मासूम बच्ची उस पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ चल देती है। वह लड़का उसे अपने घर के पास बने एक सुनसान शौचालय में ले जाता है। कुछ देर बाद जब बच्ची की माँ उसे घर पर नहीं पाती, तो उसकी चिंता बढ़ने लगती है। वह उसे आस पड़ोस में ढूंढना शुरू करती है। तभी एक पड़ोसी ने उसे बताया कि उसने बच्ची को उस 14 साल के लड़के के साथ देखा था। ये सुनते ही माँ का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठता है। वह भागकर लड़के के घर पहुँचती है और दरवाजा पीटना शुरू कर देती है। अंदर से कोई आवाज नहीं आती। हर गुजरते पल के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जाती है। काफी देर तक दरवाजा पीटने के बाद लड़का दरवाजा खोलता है और दरवाजा खुलते ही जो मंजर माँ के सामने था, उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। उसकी 3 साल की बेटी खून से लथपथ, बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी थी। वो एक पल भी बर्बाद किए बिना अपनी बेटी को गोद में उठाती है और अस्पताल की तरफ भागती है। उसके मन में बस एक ही प्रार्थना थी कि उसकी बेटी की सांसें चलती रहें, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उस मासूम बच्ची को मृत घोषित कर दिया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मामले की पूरी सच्चाई सामने लाकर रख दी। रिपोर्ट ने पुष्टि की कि बच्ची की मौत से पहले उसके साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया था। उसके निजी अंगों पर गंभीर चोटें थी और शरीर पर नाखून और दांतों के निशान थे, जो संघर्ष और क्रूरता की गवाही दे रहे थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 14 साल के आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया। लेकिन इस कहानी में एक और शर्मनाक मोड़ तब आया जब पुलिस ने लड़के के चाचा, अंकल को भी गिरफ्तार किया। चाचा पर आरोप है कि उसने इस घिनौने अपराध के सबूतों को मिटाने की कोशिश की और पुलिस को गुमराह करके अपने आरोपी भतीजे को बचाने का प्रयास किया। ये घटना सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, ये हमारे समाज का एक्सरे है। हमें रुककर सोचना होगा। पहला सवाल, क्या वजह है कि हमारे बच्चे अपने ही आस पड़ोस में सुरक्षित नहीं हैं? दूसरा सवाल, मोबाइल और इंटरनेट के इस दौर में बच्चों के मन में इतनी हिंसा और विकृति कहाँ से आ रही है? और तीसरा सवाल, एक माता पिता, एक पड़ोसी और एक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या हम अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में सिखा रहे हैं? क्या हम अपने आसपास हो रही किसी भी असामान्य गतिविधि पर ध्यान देते हैं? इस पूरी घटना में हमने एक बेटी को खो दिया, एक परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया और एक नाबालिग लड़का अब कानून की नजरों में एक गंभीर अपराधी है। ये हर स्तर पर एक विफलता है। इस दुखद घड़ी में हमारी संवेदनाएं उस मासूम बच्ची के परिवार के साथ है। हम बस न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद आपको सिर्फ सूचित करना नहीं, बल्कि जागृत करना है। कृपया अपने बच्चों से बात करें, उन्हें सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में बताएं। अपने आस पड़ोस में सतर्क रहें। अगर आप इस मुद्दे को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाल सुरक्षा, चाइल्ड सेफ्टी के प्रति जागरूक हो सकें। अपनी राय और विचार नीचे कमेंट्स में सम्मान पूर्वक रखें।